सावन के आते ही देवगढ़ गांव में मानो जान आ गई। भीषण गर्मी के बाद हुई इस बारिश ने गांव वालों की आंखों में चमक ला दी। इसी गांव के चौराहे पर तुलाराम की किराने की दुकान थी, जो गांव की चौपाल थी। शाम ढलते ही बुजुर्ग वहां जमा होते, चाय की चुस्कियां लेते और तरह तरह की बातें करते। इस गांव में ना तो कोई ढाबा था, ना कोई ठेला, सिर्फ थी तो तुलाराम की किराने की दुकान, जिस पर बिस्कुट चाय ही मिलती थी। आओ रेणु काका, आज की चाय में इलायची डाली है। बारिश का मौसम है, ठंडी हवा चल रही है। अब चाय पीने का मजा ही अलग है। 2 दिन पहले तक तो ऐसी गर्मी थी कि जान निकल रही थी, और आज देखो ऐसी ठंडक के लगता है मानो धरती ने चैन की सांस ली हो। सही कह रहे हो तुलाराम, इस उम्र में गर्मी और सर्दी दोनों सताते हैं, पर सावन का महीना आते ही मन को शीतलता मिलती। बस एक अफसोस है, इस गांव में कोई अच्छा सा ठेला नहीं है, कोई गरम गरम खाने को नहीं मिलता। रोज बिस्कुट चाय खाकर मन नहीं भरता। कभी मन करता है कोई मसालेदार चीज़ खाऊं, जैसे अंडा करी या चिकन करी, पर किसी में हिम्मत नहीं कि गांव में कुछ नया करे। काका, आप तो मेरे मन की बात कह गए। मैं रोज़ सोचता हूँ कि क्यों ना कोई ठेला लगा ले, क्यों ना कोई हमारे गांव में भी कुछ चटपटा लेकर आए। शहरों में तो ऐसी बारिश में ठेलों पर लोग खड़े खड़े खाते हैं और बारिश का मज़ा लेते हैं, पर हमारे गांव में तो सपने में भी कोई नहीं सोच सकता। अगर कोई लगा दे तो मैं तो पहले दिन ही 5 प्लेट खाऊंगा। इतना मन है कुछ नया खाने का। अरे मंगतू, तू बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करता है, पर करके दिखाना आसान नहीं होता। ठेला लगाने में पैसा लगता है, सामान लगता है, और सबसे बड़ी बात हिम्मत लगती है। क्या पता कल क्या हो, कोई खाने आए या ना आए। हमारे गांव में आज तक किसी ने कोशिश नहीं की, सब घाटे चलिए डरते हैं। तुम हमेशा नकारात्मक क्यों बोलते हो? अगर किसी में हिम्मत होगी तो करके दिखाएगा। मेरा तो कहना है कि जो कोई ठेला लगाएगा, मैं रोज शाम को आकर गरम गरम खाऊंगा। तभी दूर से एक आवाज आई, लोहे के पहियों की कराहट जैसी। सबने मुड़कर देखा। बारिश की फुहारों के बीच एक युवक भीगता हुआ और एक ठेला धकेलता हुआ चौराहे की तरफ आ रहा था। उसने चौराहे के पास खाली जगह देखी और अपना ठेला खड़ा कर दिया। उसने 2 बड़े बड़े छाती लगा दिए और एक टेबल रख दी। उसकी ठेले पर लिखा था, गर्मा गर्म अंडा करी। अरे ये क्या हो रहा है? कोई नया आदमी हमारे चौराहे पर ठेला लगा रहा है। देखो तो, ये हमारे गांव का तो नहीं लगता। चलो रेणु काका, चलो देखते हैं कौन है और क्या बेच रहा है। अरे वाह, हमारी बात रंग लाई। देखो मंगतू, तेरी बात पक्की हो गई। आज तेरी पहली प्लेट मेरी तरफ से। चलो सब चलते हैं। इस नए युवक का स्वागत करना चाहिए कि उसने हिम्मत की और गांव में कुछ नया लेकर आया। जी काका, मैं तो पहले ही तैयार हूँ। देखते हैं क्या बनाता है, कैसा स्वाद है, और सबसे बड़ी बात मसाला कितना है, क्योंकि बिना मसाले के तो खाना फीका लगता है। सारे लोग ठेले के पास आ गए। रवि ने सबको देखा और तुरंत दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते की। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, पर थोड़ी घबराहट भी। ये उसका पहला दिन था और वह चाहता था कि सबको उसका खाना पसंद आए। राम राम रेणु काका, मेरा नाम रवि है। मैं पास के ही डेरा से आया हूँ। मुझे पता चला कि देवगढ़ में कोई ठेला नहीं है, कोई गर्मा गर्म खाने को नहीं मिलता, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोशिश की जाए। मैं अंडा करी और गरम चपाती बेचता हूँ, साथ में मेरी घर की बनी स्पेशल चटनी भी है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबको मेरा खाना पसंद आएगा और आप बार बार आएंगे। बहुत अच्छा बेटा, तूने हिम्मत की है। पर बता, तेरे पास क्या क्या है? सिर्फ अंडा करी या कुछ और भी? और ये बता कि तेरी अंडा करी में क्या डालता है, क्योंकि हम लोग घर का खाना खाते हैं, बाहर का खाना तो कम ही खाते हैं। पर अगर तेरा खाना अच्छा होगा तो हम भी आएंगे। काका, मेरे पास 2 चीज़ें हैं। एक अंडा करी, जिसमें मैं ताज़ा अंडे, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और मेरी पत्नी द्वारा पिसा हुआ स्पेशल मसाला डालता हूँ। और दूसरी गरम गरम चपाती, जो मैं अभी अभी तवे पर सेंकता हूँ। साथ में मेरी घर की बनी हरी चटनी, जो तीखी नहीं पर बहुत स्वादिष्ट है। एक बार छक के देखिए, आप खुद कहेंगे कि ये तो बड़े होटलों से भी अच्छा है। चल बेटा, हमारी 1 प्लेट लग। मैं आज से बोल रहा था कि जो ठेला लगाएगा मैं उसका पहला ग्राहक बनूंगा। मंगतू बैठ जा, आज मैं तुझे खिलाता हूँ। देखते हैं इस भाई की अंडा करी में कितना दम है। रवि ने तेज आंच पर तवा गर्म किया। बारिश की इस बूंदों के बीच तवा धीरे धीरे गर्म होने लगा। उसने फटाफट सारे मसाले डालकर अंडा करी बनाना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले गर्मा गर्म अंडा करी और तंदूरी रोटी एक प्लेट में सजाकर रेणु काका के हाथों में थमा दी। सुगंध बहुत अच्छी है, देखते हैं स्वाद कैसा है। चलो छकते हैं। जैसे ही रेणु काका ने एक निवाला खाया, उनसे रहा नहीं गया।
अरे वाह वाह बेटा रवि, क्या बनाई है। अंडा पूरी तरह मसाले में घुला है, ग्रेवी घनी है, मसाले का संतुलन एकदम सही है। मैंने आज तक इतनी स्वादिष्ट अंडा करी नहीं खाई। ये तो बड़े बड़े होटलों की अंडा करी को भी मात दे रहा है। तूने तो कमाल कर दिया बेटा। रवि भैया, आपने तो जादू कर दिया। इतनी स्वादिष्ट अंडा करी मैंने कभी नहीं खाई। ये मसाला बिल्कुल घर जैसा लगता है, बिल्कुल माँ के हाथ जैसा ही है। एक और प्लेट बनाओ, आज तो मेरा पेट नहीं भरेगा। जब दोनों इतनी तारीफ कर रहे हैं तो मुझे भी चखना पड़ेगा। चलो रवि, मेरे लिए भी एक प्लेट रख दो। एक एक करके सबने चखा और सबने तारीफ की। बारिश की ठंडी हवा और गरम अंडा करी की सुगंध ने पूरे चौराहे को महका दिया। जैसे ही खबर फैली, लोग अपने अपने घरों से छाते लेकर आने लगे। देखते ही देखते रवि के ठेले के आसपास भीड़ जमा हो गई। रवि भाई, तुम्हारी तारीफ सुनकर आया हूँ। मुझे 2 प्लेट चाहिए, एक मेरे लिए और एक मेरी पत्नी के लिए। जल्दी से लगा दो, इस बारिश के मौसम में मज़े से खाएंगे। मुझे 3 प्लेट चाहिए। 1 प्लेट यही खाऊंगा और 2 प्लेट बीवी बच्चों को ले जाऊंगा। जल्दी करो भाई, बारिश भी हो रही है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। बेटा, मैंने सुना है तू बहुत अच्छी अंडा करी बनाता है। मुझे 1 प्लेट देना, पर थोड़ी कम मिर्च डालना, क्योंकि मुझे तीखा कम पसंद है। शाम होते होते रवि की सारी अंडा करी और सारी चपातियां बिक गई। कढ़ाई खाली थी, बस मसालों की महक बची हुई थी। रवि ने सामान समेटा और घर की तरफ चल दिया, लेकिन बारिश लगातार हो रही थी और बिजली भी कड़क रही थी। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी सुमन और बेटा गोलू उसका इंतजार कर रहे थे। पापा, आज का दिन कैसा रहा? कोई आया या नहीं? कितनी अंडा करी बिकी आज? मुझे बताओ ना जल्दी से। अरे मेरे बेटे, आज तो बहुत मजा आया। सारी अंडा करी बिक गई, सभी ने तारीफ की। लोग इतने खुश थे कि मुझे भी बहुत खुशी हुई कि हमारी मेहनत रंग लाई। सच कह रहे हो ना रवि, पहले दिन ही इतना अच्छा चला। मैं तो सोच रही थी इस बारिश में कोई नहीं निकलेगा घर से बाहर, पर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब अच्छा हुआ। अब हम और मेहनत करेंगे और अच्छा बनाएंगे। देखो सुमन, आज की कमाई है। हमने सोचा भी नहीं था कि पहले दिन इतना अच्छा होगा। अब तैयार रहना, कल और भीड़ होगी, इसीलिए कल ज्यादा मसाले बांटना। पापा, कल मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं प्लेट दूंगा और पैसे लूंगा। ठीक कहा ना पापा मैंने? हाँ बेटा, तू भी आना, पर स्कूल का काम पहले करना। समझ गया? अब रात हो गई, बारिश धीरे धीरे कम होने लगी, पर हवा और बिजली अभी भी बहुत कड़क रही थी। अगले दिन रवि जल्दी आया और इस बार और भीड़ थी। उसकी अंडा करी की चर्चा पूरे गांव में हो रही थी। जब बारिश तेज थी, रवि अपने ठेले पर खाना बना रहा था, तभी एक बड़ी गाड़ी चौराहे पर रुकी। गाड़ी से सुरेंद्र सिंह उतरे। रईस, हाथ में सोने की घड़ी, कलफदार कुर्ता, रौबदार चेहरा। वे सीधे रवि के पास आए और उसे ध्यान से देखने लगे। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने सुना है कि इस गांव में एक युवक ने ठेला खोला है और लोग उसके खाने की तारीफ करते नहीं थकते। मैं खुद आकर देखना चाहता था कि यह क्या चीज़ है जो इतनी मशहूर हो गई है। मेरा नाम रवि है साहब। मैं अंडा करी और गरम चपाती बेचता हूँ। देवगढ़ में कोई ठेला नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि कोशिश करूं। लोगों ने मुझे प्यार दिया और मैं पूरी मेहनत से खाना बनाता हूँ। तो चलो, मेरे लिए 1 प्लेट लगाओ। मुझे खुद चखना है, क्योंकि जब पूरा गांव किसी की तारीफ करे तो उसे चखना ही चाहिए। अगर अच्छी लगी तो मैं खुद तुम्हें बड़ा मौका दूंगा, जिससे तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। रवि ने पूरी कोशिश से 1 प्लेट अंडा करी बनाई, उसे अच्छे से सजाया और सेठ के सामने रख दी। सेठ ने चपाती तोड़ी, करी में डुबोया और छका। पहला निवाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। रवि भाई, मैंने देश विदेश के बड़े बड़े होटलों में खाना खाया है, पर इतनी सादी और स्वादिष्ट अंडा करी कभी नहीं खाई। तुम्हारे हाथ में वो हुनर है कि बड़ी बड़ी होटल के पास नहीं। ये सुनकर रवि बहुत खुश हुआ, मगर बात कुछ और ही थी। मैं तुम्हें एक बड़ा ऑफर देना चाहता हूँ। मेरे साथ शहर चलो। मैं तुम्हें एक बड़ा रेस्तरां खुलवा दूंगा, जहाँ तुम्हारी अंडा करी और भी मशहूर होगी। तुम्हें अच्छी कमाई होगी, मान सम्मान मिलेगा। साहब, आपका ऑफर मेरे लिए बहुत बड़ा है और मैं आपका आभारी हूँ, पर मैं इस गांव को नहीं छोड़ सकता।
इन लोगों ने मुझे पहले दिन से ही इतना प्यार दिया, इतनी दुआएं दी कि मैं कभी इन्हें छोड़ नहीं सकता। मुझे माफ कर दो, ये मेरी मजबूरी है साहब। लेकिन रवि भाई, शहर में तुम्हारी कमाई कई गुना ज्यादा होगी, तुम बड़ा नाम बनाओगे। क्या तुम सच में इतना बड़ा मौका छोड़ने को तैयार हो? साहब, पैसे से बड़ी चीज होती है अपनापन नहीं। मैं अगर शहर चला गया तो ये लोग क्या करेंगे? इन्हें कौन खाना देगा? मैं यहाँ रहकर इनके साथ खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सुरेंद्र सिंह चुप रहे। उन्होंने रवि की आंखों में सच्चाई देखी और फिर मुस्कुराए। रवि, तुम बहुत बड़े इंसान हो। मैंने आज तक किसी को ऐसा जवाब देते नहीं सुना था। तुमने दिखा दिया कि सुकून और अपनापन पैसे से बड़ा नहीं होता है। मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, मैं इसी गांव में तुम्हारे लिए एक पक्का ढाबा बनवा दूंगा। जमीन में खरीदूंगा, ढाबा में बनवाऊंगा, पर उस ढाबे के मालिक तुम होगे। साहब, मैं क्या कहूँ, आपका दिल बहुत बड़ा है, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। अगले दिन से काम शुरू हो गया। रवि ने जमीन मालिक से बात की और मालिक ने खुशी खुशी जमीन दे दी। रवि भाई, आप गांव के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे कोई परेशानी नहीं है। जितनी जमीन चाहिए ले लीजिए। मुझे गर्व है कि मेरी जमीन पर गांव का पहला ढाबा बनेगा और यह मेरी जमीन है। तुमसे कोई शिकायत भी नहीं करेगा। धन्यवाद काका, आपने बहुत बड़ी मदद की है। जब ढाबा खुलेगा तो आपको पहली प्लेट मुफ्त खिलाऊंगा। कुछ दिनों बाद ढाबा पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। आसमान में बादल भी छाए थे मगर पानी नहीं बरस रहा था। सुरेंद्र सिंह भी आए थे। उन्होंने रिबन काटा और ढाबे का उद्घाटन किया। आज देवगढ़ गांव को अपना पहला पक्का ढाबा मिला है। ये सिर्फ रवि की मेहनत नहीं, बल्कि इस पूरे गांव का प्यार है जिसने इसे आकार दिया है। मुझे गर्व है कि मैं इसका हिस्सा बन सका। रवि, इस ढाबे को ऐसे चलाना जैसे अपना घर हो, क्योंकि ये अब सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरे देवगढ़ का है। रवि बेटा, जब तूने पहली बार ठेला लगाया था तब नहीं सोचा था कि ये दिन देखूंगा। तूने दिखा दिया कि अगर दिल में हिम्मत हो तो कोई मंजिल मुश्किल नहीं। ये ढाबा अब हमारे गांव का गौरव है। रवि भैया, अब हम रोज 2 प्लेट खाएंगे, क्योंकि इस बारिश में अंडा करी खाने का मजा ही कुछ और है। अब हमारा पक्का ठिकाना है। आज तो मैं 4 प्लेट खाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले दिन से सपोर्ट किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। ये ढाबा सिर्फ मेरी नहीं है, पूरे देवगढ़ की है। जब तक जान है, आपको गरम गरम अंडा करी खिलाता रहूंगा। उस दिन के बाद पूरे गांव के लोग रवि की अंडा करी खाने आने लगे। रवि का ढाबा पूरे शहर में मशहूर हो गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगी है। और अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।